मैं कब से रजब से कह रही थी कि मुझे पाकिस्तान भेज दें। इतनी बेताब थी मैं अपनी भाभी से मिलने के लिए। हाँ भाई, तुम लोग तो शादी पे भी नहीं आए। अच्छा क्या रजब भाई, अब वक्त निकाल लिया आप लोगों ने। ये गोल्ड है? हाँ, ये रजब ने शादी की सालगिरह पे दी थी। बहुत खूबसूरत है। रजब को बहुत शौक है तोहफे तोहफे देने का, मौका ढूंढते हैं ये। अरे भाई बातें ही करती रहोगी या भाभी को गिफ्ट भी दोगी उनका? ओ हाँ, वो मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ सकी थी ना, तो तुम्हारा गिफ्ट मेरे पास भी था। मेरे लिए? की क्या जरूरत? हाय, कितना खूबसूरत। पुप्पो देखे ना, कितना खूबसूरत है ना। हाँ भाई माशाल्लाह, बहुत प्यारा है भाई। अल्लाह सलामत रखे कमाने वाले को, अल्लाह इसके काम में बरकत डाले। आमीन। वो सर्वर ने मुझे बताया था कि रुशना की पुप्पो आई हुई है, तो मैं आपके लिए भी लेके आई थी। अरे मेरे लिए इसकी क्या जरूरत थी? देखिए तो सही। अब तुम कहती हो तो मैं रख ही लेती हूँ भाई, झूठ मैं बोलती नहीं, मैं तो करती हूँ सच्ची बात। हाय, बहुत ही प्यारा है भाई। थैंक यू। कृष्णा, कृष्णा। हाँ? खाना। हाँ? खाना। हाँ, हो खाना। हाँ भाई, दामाद जी आए हैं, जाके बनाओ। नहीं नहीं, तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अगर हम पाकिस्तान आए हैं, सरवर के घर आए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर वालों को परेशान करें। जब भाई घर वाली बात है तो घर पे खाना तो खाएंगे ना। खाना हम बाहर खाएंगे। अगर आप दोनों 1 घंटे में तैयार हो जाए तो इसी बहाने मेरी कराची की सैर हो जाएगी ना। वेरी गुड आइडिया, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छा है, मैं तैयार हो रही हूँ। पुप्पो आप भी हो जाए तैयार। अच्छा जल्दी हो। चलो मैं भी जाती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना पुप्पो। हाँ भाई, सैर सपाटा करने के लिए भी पैसा चाहिए। और आरफा की शक्ल देखो, ऐसी है मामूली सी, लेकिन उसके नसीब देखो कितने अच्छे। पैसे वाला शौहर मिला है। बीवी पे तो पैसा खर्च करता ही करता है, लेकिन बीवी के रिश्तेदारों पे भी पैसा खर्च करता है। रजब भाई, ये भी बचपन में जो है ना, इसकी आदत ऐसी थी, ये हर वक्त भागती भागती रहती। सारी शिकायतें लगा दो मेरे मियाँ को। बड़े दिल वाला है भाई। हाय, ऐसे मर्द है ना दुनिया में बहुत कम होते हैं। हाय, अच्छा मैं कहती हूँ, जब तक ये लोग यहाँ है ना, तो बस इनके साथ है ना बना के रख। खर्चा अपनी नन से करवाना, खुद मत करना एक पैसा भी। भाई बस समझ में? बिल्कुल समझ के। अच्छा मैं कह रहा था कि खाने के लिए चलते हैं, कुछ पता करोगे? जी, वो शाम हो गई, फिर ऑर्डर भी करना पड़ेगा। हाँ। मौसम कैसा अच्छा हो रहा है ना पप्पू। हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा भाई, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, क्या आज प्यारी लग रही है? मैं तो हूँ ही लाखों में एक। ये तो कल जाके अपनी नजर उतार। चलो बच्चों, बहुत बहुत हो गया खेलकूद, अब खाने के लिए चलते हैं। आओ चले। पप्पू, खाने के लिए शाम हो गई, शाबाश शाबाश। चले। आओ भाई, आ जाओ। मेरा बच्चा, चलो चलो भाई, अच्छा बाबू, आ जाओ। आ जाओ ना। भाई मेरे लिए ना टिक्के और कबाब मंगा दो। टिक्की कबाब तो नहीं मिलते थी यहाँ से। वो पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा तो पसंद होगा ना? पिज्जा? हाँ, बहुत पसंद है मुझे पिज्जा। आई आई। ये लाओ, ये लीजिए। अरे रजब भाई, मैं हाँ केचप दे। रजब भाई लाइएगा। जी थे। बेटा लोगे तो नहीं और कुछ? और भाई बच्चा पार्टी को मजा आ रहा है।
कितना अच्छा लग रहा है ना, जी करता है रोज यहाँ आओ। अरे हाँ हाँ, लेकिन आज तो जी भर के खा ले, रोज का फिर देखा जाएगा। तो जाग रही हो रोशना? क्या हुआ? थकावट से सर में दर्द तो नहीं हो रहा? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सो जाओ। तुम भी सो जाओ ना, काफी रात हो चुकी है। तुम्हें ये फिक्र हो रही है ना, देर से सोऊंगी तो वक्त पर उठूंगी कैसे, बगैर नाश्ते के तुम्हें ऑफिस जाना पड़ेगा। फिक्र नहीं करो, उठ जाऊंगी। पता है मुझे, मेरा नसीब है घरदारी और सिर्फ घरदारी। मेरा तो ख्याल था तुम्हारा मूड अच्छा होगा, तुम तो मजीद गुस्से में हो। यही तो मसला है, तुम आज तक समझ ही नहीं सके मुझे। तुम हो ही झगड़ा लड़ाका। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, सो जाओ। अरे तुम अकेले ही लगी हुई, वो तुम्हारी भाभी उठी नहीं अभी तक? मेरे ख्याल में वो लोग लेट नाश्ता करते हैं। आप बैठे, मैं लगाती हूँ नाश्ता। हाँ अच्छा, वो आरफा ऐसा करो कि वो नाश्ते के बाद ना मुझे एक वो लिस्ट बना लो। मैं सोच रहा था कि मैं कुछ सौदा सेल्फ ले आऊँ। तो सर मेरे छोटे भाई की तरह है और वो उसके हालात से वाकिफ हो अच्छी था, तो मेरा नहीं दिल चाहता कि हम ऐसे बोझ बने ना उन पर। हाँ बहुत अच्छी बात सोची आप। इस तरह करते हैं, मैं लिस्ट बनाती हूँ और हम दोनों चलते हैं, जरूरी सामान जाके ले आते हैं। आप बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ, मैं जरा फ्रेश हो लूँ, आता हूँ। ओके। आरफा, तुम क्यों नाश्ता बनाने लग गई? अभी रोशना उठती तो बना लेती। क्या हो गया? मैंने बना लिया, रुशना ने बना लिया, एक ही तो बात है। आज मैं कितने देर से बाद अपने भाई के साथ नाश्ता करूंगी। अच्छा आप बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ, रजब भी आने वाले होंगे। बहुत अच्छी लग रही है। वो मैं बस ऐसे ही नहीं, वो उतारिएगा नहीं। नहीं, मेरा मतलब है नहीं, किसी वजाहत की जरूरत नहीं है।
मैंने ये चूड़ियाँ बड़े शौक से खरीदी थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि किसी खूबसूरत कलाई में ये इस तरह भी सजेंगी। मैंने ये चूड़ियाँ बड़े शौक से खरीदी थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि किसी खूबसूरत कलाई में ये इस तरह भी सजेंगी। मुझ में तो उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। चोर समझ रहे होंगे वो मुझे। अरे क्यों समझ रहे होंगे चोर? भाई तुम्हें पसंद आई, तुमने कलाई में डाल ली, बात खत्म। तुमने कोई डाका तो नहीं डाला ना उनके माल पर? गुर्बत भी कितनी बुरी चीज होती है। गरीब इंसान की तो कोई इज्जत ही नहीं होती। काश आपने मेरी जिद ना मानी होती और मेरी शादी किसी अमीर आदमी से की होती, तो मैं ये छोटी छोटी चीजों को तरसती तो ना रहती। मैं झूठ ना बोलूं, मैं तो करूं सच्ची बात है। अब लकीर को पीटने से क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया। अब चल बाहर चल, कब से कमरे में घुसी बैठी है। वहां आरफा अकेली बैठी है, इंतजार कर रही है। क्यों? उनके मियाँ और बच्चे कहाँ हैं? वो गाड़ी लेने गए हैं। गाड़ी? नई गाड़ी खरीदने। नई गाड़ी? कितना पैसा है इन लोगों के पास, और एक हम छोटी सी शॉपिंग करनी हो तो इधर उधर से उधार मांगते फिरते। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। आरफा बता रही थी कि वो तो यहाँ घर खरीदने आए हैं और अपना सारा कारोबार यहीं सेट करेंगे। सच्ची? हाँ। अरे पाकिस्तान आना और तुमसे मिलना तो एक बहाना है उन लोगों का, असल में तो ये कहानी है। अच्छा। अरे अब चल, आरफा वहाँ इंतजार कर रही है। हाँ आप जान, मैं आती हूँ। अब आ जाना, कहीं यहीं बैठी सोचती रहे। हाँ हाँ। कितनी खुशकिस्मत है आरफा बाजी, काश मेरी किस्मत भी इन जैसी होती। बेटियां होती बहुत प्यारी हैं। जैसे मेरी ये है माँ सदके। रुशना देखो तो सही, एमन मेरी कितनी अच्छी सहेली बनी। बच्चे कहाँ हैं? घर में बहुत खामोशी है। रजब के साथ गए। मेरा ख्याल है आ गए। आ गई भी गाड़ी। रुशना पुप्पो देखो, रजब ने नई गाड़ी ली है, आके देखो तो सही कितनी प्यारी है। गाड़ी? अरे हमारा कौन सा हिस्सा है उस गाड़ी में जो हम जाके देखेंगे? पुप्पो चले ना, देखी तो सही। ठीक आजा। है देखते। हेलो, गाड़ी के चक्कर में बच्ची को भी भूल गई। कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत है। पुप्पो देखा ना कितनी प्यारी है ना गाड़ी। माशाल्लाह। भाई अल्लाह नसीब करे। कहीं घूमने चले? हाँ पुप्पो आप एमन का ख्याल रखिए, हम अभी आते हैं। हाँ, हाँ रखिए, आजा। ये सब किस्मत के चक्कर हैं। कैसे बेगम साहबा बनकर आके बैठ गई है।
तुम कब आए सरवर? तो वक्त पर आ गया था। बेगम साहिबा मेरी घर पे नहीं थी। तो मुझे कॉल कर देते। अरे भाई, मैंने सोचा तुम लोग बाहर घूमने गए हो, मैं क्या तुम लोग की इंजॉयमेंट में मुखिल हूँ। और फिर तुम फ़ोन भी घर पे भूल गई थी अपना। मैंने सोचा रजब भाई के फ़ोन पे कॉल करना मुनासिब नहीं। तुम बताओ, दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, गाड़ी में बैठकर बहुत अच्छा लगा। सरवर, तुम गाड़ी नहीं ले सकते? कहीं से कर्ज ले लो, बस एक गाड़ी ले लो। जानती हो रोशना, मैं जितनी हो पाती है उतनी मेहनत करता तो हूँ। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, इंशाल्लाह ले लेंगे एक दिन गाड़ी भी। सरवर, अभी अभी मेरे ज़हन में एक ख्याल आया है, क्यों ना हम रजब भाई से कर्ज ले लें? बहुत अच्छे हैं, दे देंगे, इनकार नहीं करेंगे। रोशना, बैठो मेरे पास। कहा है ना, इंशाल्लाह एक दिन मैं मेहनत करके गाड़ी ले लूंगा। हम क्यों किसी से कर्जा लें? जरा सब्र करो। कितना सब्र करो? कब लेंगे? जब बूढ़े हो जाएंगे। खुदा ना करे भाई, इंशाल्लाह तुम्हारे बूढ़े होने से बहुत पहले मैं गाड़ी ले लूंगा। अच्छा ये बताओ, खाने का कुछ इंतजाम किया? मेहमान भी हैं घर पे। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? रजब भाई हमें घुमाने लेकर गए हैं तो कुछ खिलाए बगैर ही ले आएंगे? हम सब खाना खाकर आएंगे। अच्छा, आज का दिन मेरी जिंदगी का यादगार दिन था। सरवर, ये जो हम गुजार रहे हैं ना, ये जिंदगी तो नहीं है। लगता है थकावट ज्यादा हो गई। क्या बहकी बहकी बातें कर रही? जिंदगी नहीं है तो क्या है ये? तुम्हें पता है सरवर, रजब भाई कराची में जमीन खरीदने वाले, और वो अब बिजनेस भी यहीं करेंगे कराची में। बताया था उन्होंने मुझे। मैं तो ये सोच रही हूँ, कितना पैसा है इन लोगों के पास। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। अच्छा, खुद तो सैर सपाटा करके खा पी कर आ गए, मैं घर में भूखा बैठा हूँ। क्या मतलब, तुमने खाना नहीं खाया? कहाँ से खाता? प्लीज यार, चाय के साथ कुछ बना दो। मुझसे नहीं बनता, मैं थक गई हूँ। अच्छा यार, ऐसे ही सो जाता हूँ। क्या करे? कुछ नहीं, बस काम मुकम्मल हो गया। आप आए, बैठे ना। वो आरिफा कहाँ है? बहुत देर से दिखाई नहीं रही। वो बच्चों के साथ होगी। मैं आपके लिए चाय लाऊं? नहीं नहीं शुक्रिया, मैं इस वक्त ज्यादा चाय नहीं पीता। अच्छा, जूस तो पी सकते हैं ना? मैं वो मंगवाती हूँ बाजार से। अरे देखिए, मैं बहुत सादा आदमी हूँ, जो दाल रोटी घर में बनी होती है सबर शुक्र करके खा लेता हूँ। आप परेशान ना हो। आप लोग हमारे मेहमान हैं, हमारा तो फर्ज है आपकी खिदमत करना। लेकिन क्या करूँ, सरवर की जितनी आमदनी है आप तो वाकिफ ही होंगे, हम लोग चाह कर भी आप लोगों की उस तरह की खातिरदारी नहीं कर सकते। देखिए, मैं सब समझ सकता हूँ, इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि घर में जो दाल दलिया हुआ करे ना, सामने ला के रख दिया करें, शर्मिंदा ना हुआ करें प्लीज। अच्छा, मैं वो कुछ चीज़ें लेनी है, बाजार जा रही हूँ, आप आराम करें, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। अरे आप इतनी दोपहर में पैदल जाएंगी बाजार? मैं ले चलता हूँ आपको, साथ में चलते हैं। साथ में? हाँ। अच्छा, वो मैं आरफा बाजी और बच्चों को बताती हूँ। नहीं, आरफा और बच्चों का क्या काम? सौदा तो आपने लेना है, तो अभी जाएंगे और आ जाएंगे। हाँ, अच्छा, मैं अभी आई। वो
बच्चे अपना घर बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, मिस तो मैं भी कर रहा हूँ। इसीलिए चाह रहा हूँ कि जल्दी से अपना घर ले लूँ ताकि शिफ्ट हो जाए वहाँ। अपना घर वो लेना जिसका बहुत बड़ा लॉन हो। हाँ, पता है बच्चों को लॉन में खेलना बहुत पसंद है। वो रुशना सौदा लेने के लिए बाजार जा रही थी, तो तुम भी चलो। गाड़ी पे जा रही तुम्हारे साथ? हाँ, तो और कैसे जाएगी? बहुत थकी हुई हूँ, थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। अच्छा वो खाना बना लेना तुम प्लीज। वो रुशना हाथ से खाना जो बनाती है ना, बड़ा बेमजा होता है। बना। चले हाँ, आप नहीं जा रही? वो मैंने सोचा मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या लेना है? नहीं, मैं तो बस ऐसे देख रही हूँ। ये निकाल। बहुत अच्छी है, आरफा को बहुत अच्छी लगेगी। चूड़ियां तो औरतें पहनती हैं, लेकिन कुछ हाथों में आकर चूड़ियों की किस्मत बदल जाती है। पता नहीं सरवर को अपनी खुशनसीबी का एहसास है या नहीं, लेकिन मुझे तो उसकी किस्मत पे रश्क आता है। आरफा भी बहुत खुशकिस्मत है। इसका मतलब है कि मैं बहुत अच्छा शौहर हूँ। आप बहुत अच्छे शौहर नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मेरे लिए तो बहुत फख्र की बात है। माशाल्लाह आप दोनों मियां में बहुत मोहब्बत लगती है। अब ऐसा बिल बना लें। इतनी सारी शॉपिंग करवा दी, पप्पू के लिए शॉल भी ली, मुझे बहुत अच्छा लगा है। वो बहुत खुश होंगी। बुजुर्ग हैं हमारी और बहुत ही सादा मिजाज की मालिक है, बहुत ही अपनी अपनी सी लगती हैं आपकी पुत्रों। हमें देर हो गई है, टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। आरफा खफा हो गई। आरफा बहुत खुले दिलो दिमाग की औरत है, गुस्सा तो आता ही नहीं आरफा को। हाँ, जिस औरत का शौहर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे तो उसे गुस्सा करने की भला क्या जरूरत है। अब आरफा सरवर की ही बहन है ना, लेकिन उसकी खुशकिस्मती है कि वो आपकी बीवी है। भाई के घर में रहती ना तो इन सब चीजों के ख्वाब भी नहीं देख सकती थी। मैं रहती हूँ ना सरवर के साथ, आप मुझसे पूछें। देखें, आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत हो ना रुशना, तो आप मुझसे करें। आप डिजर्व करती हैं। मैंने तो कभी आरफा को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी थी। हाँ, लेकिन इस तरह अच्छा नहीं लगता। आरफा क्या सोचेगी? देखें, इंसान को ना कभी अपनी जात के लिए भी कुछ करना चाहिए। ऐसे ही दूसरों से हर वक्त डरते रहने का फायदा? हाँ? मैं भी यही सोचती हूँ कि इंसान का जो दिल चाहे, जो वो करना चाहे, बस कर जाए। तो फिर बात खत्म। चले? चाय तो मिले। हाँ। अच्छी है ना? ये देखो कितना प्यारा जोड़ा है ना। यार रुशना, तुम्हें रजब भाई के साथ जाकर इतनी महंगी शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। वो लोग जब से आए वो सिर्फ अपना खर्चा नहीं उठा रहे, हमारे खर्चे भी उठा रहे। हम उन्हें एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं खिला सके। सुन रही हो क्या कह रहा हूँ? हूँ क्या? तुम्हें अच्छी तरह पता है वो लोग पहली दफा हमारे घर रहने आए। हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो हमें उनसे कुछ लेने का भी हक नहीं। मना कर देना चाहिए था तुम्हें। क्या हो गया तुम?
तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाते। मैंने तो नहीं कहा उन्हें कि शॉपिंग करवा दे, उन्होंने खुद ही जबरदस्ती ये सब दिलाया। मुंह में जबान है ना, मना करती थी। किया था मना, फिर जिद करने लगे कि भाभी हैं आप हमारी, और खुद तो सारी जिंदगी ढंग की कोई चीज दिला नहीं सके। अगर तुम्हारे रिश्तेदारों को ही मेरा ख्याल आ गया तो वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या है यार? तो याद है बचपन में हर काम की रेस लगाया करते थे, हत्ता कि खाना खाने की भी रेस लगा करती थी। होमवर्क की भी तो रेस लगा करते थे, याद नहीं? अम्मी हमें टास्क दिया करती थी कि कौन होमवर्क पहले कंप्लीट करता है, और मैं तो इतना तेज भागती थी कि हर रेस में तुमसे जीत जाया करती थी। आखिरी बार इतना तेज भागी कि सीधा दुबई पहुंच गई, और मुझे देखो वहीं का वहीं खड़ा हूं। तुम तो मेरा मान हो, तुम्हें क्या पता लड़कियों के लिए मैका क्या होता है? मेरा मैका होता है। बहुत शर्मिंदा हूँ आज, मैं उस तरह से तुम्हारी खातिर मदारत नहीं कर पा रहा जैसा मैंने सोचा था। इसमें शर्मिंदगी की कौन सी बात है? रजब भाई भी जब भी घर से बाहर जाते हैं वापसी पे कुछ ना कुछ उठा कर ले आते हैं। तुम लोग पहली दफा मेरे घर रहने के लिए आए हो, मैं उल्टा तुम लोगों से घर के खर्चे उठवा रहा। बहन भाई एक दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? प्रॉब्लम समझना एक और चीज है, लेकिन रजब भाई कुछ ज्यादा करते हैं। अब कल रोशना को शॉपिंग पे लेकर गए तो इतनी ढेर सारी शॉपिंग करवा के ले आए। एक मिनट, रोशना को शॉपिंग? तुम्हें नहीं बताया उसने? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं है उससे। डर गई होगी, मैंने डांटा भी तो बहुत था। पागल हो तुम, क्यों डांटा उसको? रजब की तो आदत है, उनके साथ एक चीज लेने जाओ तो 10 चीजें दिलाते हैं। रोशना को भी कुछ चाहिए होगा, दिला दूं उन्हें कुछ और चीजें। भी तुम उन्हें समझाना ना, अपने तरीके से बात करना। तुम्हें कहना कि मेरी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। प्लीज। मैं बात करूँ। बहुत खुश हूँ कि तू आई मेरे घर रहने के लिए। मैं तुम्हें देख के कितनी खुश हूँ, तुम्हें क्या पता? क्या कर रहे हैं? वो कुछ काम था तो मिल गई फुर्सत मियाँ को टाइम देने के लिए। मैंने तो अपनी जिंदगी आपके नाम कर दी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जब से भाई की तरफ आई हो, मियाँ को तो लिफ्ट ही कराना छोड़ दिया तुम। क्या करूं, इतने अरसे बाद अपने भाई से मिली हूँ, कुछ भूली बिसरी बातें याद आ गई। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। अब छोड़ इस बात को, आपने कृष्णा को शॉपिंग कराई थी, मुझे बताया भी नहीं। रुष्णा ने चीजें दिखाई तो? नहीं नहीं, उसने कहाँ बताया, शायद सर्वर ने डांट दिया होगा उसे। ना किया करे ना, बड़ा शर्मिंदा हो रहा था सर्वर। नहीं नहीं, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है यार। वो इतनी नाप तोल के वो शॉपिंग कर रही थी तो मुझे लगा पैसे कम है तो इसलिए मदद करती ना। वैसे भी बहुत भावताव कर रही थी और मेरा इसी टाइम बर्बाद हो रहा था, तो वो तो पता, मैं तो नहीं रुकता शॉपिंग के लिए। हाँ ये तो है। और हाँ, वो ना सर्वर से कहना कि उसे डांटे मत। देखो जैसे सर्वर तुम्हारा भाई है वैसे मेरा भाई है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं। तीन आया, तीन। अरे ये क्या किया भाई? अरे बच गए। अरे नहीं वापस रखे। क्यों भाई? आपकी बारी नहीं, आपकी बारी आंसर के बाद आएगी ना। सॉरी, पता नहीं क्यों मैं भूल जाती हूँ। मैं निकली।
अच्छा तुम लोग खेलो बच्चों, हाँ। लगता है मेरी तरह आपका ध्यान भी कहीं और है, गेम में दिल नहीं लग रहा, और आरफा के पास वक्त ही नहीं है मेरे लिए। आरफा के पास वक्त हो भी तो वो भला आपसे क्या बातें कर सकती है? इतनी सीधी सादी तो है वो, घर के कामों के अलावा और कोई बात करनी आती ही नहीं उसे। हाँ ठीक कहती हो तुम। तुमसे मिलने के बाद मैं हैरान हूं कि मैंने ऐसी औरत के साथ इतना वक्त कैसे गुजार दिया। मेरी हिम्मत को भी तो दाद दें आप। सरवर जैसे बंदे के साथ कैसे गुजारा कर रही हूँ मैं। तुम्हारी हिम्मत और हौसले की तो मैं वाकई दाद देता हूँ। वो चूड़ियां नहीं पहनी तुम? वो नया सूट सिल के आएगा ना, उसके साथ पहनूंगी। पहले बता देती, मैचिंग कर लेते, वहीं से रेडीमेड ले लेते। नहीं, वो इतनी फरमाइशें करना अच्छा नहीं लगता ना। हाँ गैर समझोगी तो वाकई अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर अपना समझोगी तो खैरियत का एहसास खत्म हो जाएगा। तुम फरमाइशें करते रहा करो, मुझे पूरा करना अच्छा लगता है। हाँ याद आया, वो शॉपिंग के लिए चलते हैं, एमन के लिए शॉपिंग के लिए चलते हैं, जब तुम्हारा मूड हो। हाँ आप ये मत कहते ना कि मुझे तकलीफ होगी या मुझे जहमत होगी। हाँ नहीं ठीक है। अब खेलो बच्चों। ये देखो चूड़ियां कितनी खूबसूरत है। ये सारी शॉपिंग तुम्हें आरफा के शोहर ने करवाई है? हाँ तो और क्या, सरवर मुझे इतनी महंगी शॉपिंग करवा सकता है? आरफा बाजी के शौहर ने करवाई है। आरफा बाजी खुद भी साथ थी। बड़ा तरस आता है मुझे उस बेचारी पर, कुछ भी पहन ओढ़ ले जरा नहीं जचता। बर्दाश्त है उस बंदे की। आरफा इतनी बुरी भी नहीं है, सच पूछो तो मुझे अच्छी लगी। उसके चेहरे पे ना बड़ी नरमी है, अच्छी लगती है यार। रहने दो, अब कौन इतना फारिग जो आम से चेहरों पर खूबसूरतियां तलाश करता फिरे। खूबसूरती ढूंढनी नहीं पड़ती, दूर से नजर आ जाती है। सिर्फ अच्छी शक्ल सूरत ही काफी नहीं होती। वैसे रजब की तरफ से ना जरा होशियार रहना। क्या मतलब, कहना क्या चाह रही? शरीफ आदमी है, कुछ अरसे के लिए आया, चला जाएगा। पैसे वाला बंदा है, बीवी भी सादा सी औरत है, तुम पर इतना कुछ लुटा दिया उसने, और तुम भी उससे तोहफे लेके बहुत खुश हो। रुशना, दौलत की चकाचौंध ना बहुत बुरी होती है, आंखों को खैरा कर देती है। और ये मर्द, इन्हें तो अच्छी खासी बीवी में भी लाख बुराइयां दिखती हैं, और जब सामने खूबसूरत औरत हो तो नीयत खराब होते ना देर नहीं लगती। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अच्छा, क्या मर्दों को दूसरी औरतों में दिलचस्पी होती है? अरे मर्द तो तैयार बैठा हुआ होता है, बस इशारे की देर होती है। इसीलिए कह रही हूँ तुम्हें बच के रहना। ऐसे मर्दों का तो बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए जिनकी बीवी आरफा जैसी सीधी औरत हो, क्योंकि ऐसी औरतों का तो कोई रौब नहीं होता अपने शोहरों पर, उल्टा ये अपने शोहरों से डरती हैं, और इसी बात का ये शोहर फायदा उठाते हैं। रुशना, तुम्हें भले बुरा लगे, लेकिन इस बंदे की नीयत ना मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती। मर्द कभी बिला वजह ना दूसरी औरतों पर इतना पैसा खर्च नहीं करता। अरे भाई, वो कोई गैर थोड़ी है, तुम गलत समझ रही हो। चलो छोड़ो इस बात को, कोई और बात करते हैं। ये तो तुमने देखा नहीं, कपड़ा तो चेक करो, कितना अच्छा मुलायम है ना। रजब, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। इतने दिन हो गए हमें कराची आए हुए, मेरे ख्याल में अब हमें अपना मकान ले लेना चाहिए और शिफ्ट हो जाना चाहिए।
इतने दिन कहाँ हुए भाई? और हमारे यहाँ रहने में इनका नुकसान कौन सा, उल्टा फायदे में ही है। हर घर की अपनी एक रूटीन होती है, और किसी के भी आने से वो रूटीन खराब होती है। क्या रूटीन होती है? सुबह नाश्ते में चाय और पापे, दोपहर के खाने में दाल या सब्जी, और दोनों को मिला के 2 वक्त का खाना। भाई हमारी वजह से तो उल्टा ठाठ है उनके। आपको किसने बताया? मुझे किसने बताना भाई? और अपने घर की बात भला कोई दूसरे से थोड़ा ही करता है। साफ नजर आ रहा है इसमें, ऐसी कौन सी बात है? बहरहाल जो भी हो, अभी से कोई नया घर देखे और शिफ्ट हो फटाफट। ये वक्त है ये बात करने का? फजूल में तकरार लेके बैठ गई। अब मैं इस वक्त जाके रात को घर देखने जाऊं क्या? जब आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं? क्या हो क्या आपको? अरे तो ठीक तो कह रहा हूं, जान को आ जाती हो तुम। और ये क्या हुलिया बना रखा तुम? जेवर कपड़ा हर चीज लेकर देता हूं तुम्हें, तुमसे अच्छी तो कर छोड़ो भाई, तुमसे बात करने का फायदा ही नहीं है। को क्या हो गया? आज से पहले तो आपने कभी भी मेरे हुलिये पे कोई बात नहीं की। आप खुद ही तो कहते थे कि आपको बहुत जर्क बर्क और मेकअप करने वाली लड़कियां नहीं पसंद। तो मैंने ये भी नहीं कहा कि सुहागन होके बेवा का रूप धार ले कोई। ये क्या बात कर रहे हैं आप? दिल्ली दहला दिया मेरा। मैं क्या बात कर रही थी और आप कहाँ ले गए? खत्म हो गई है ना बात, सो जाओ। मुझे भी आपसे बातें करनी थी कुछ। पता है मुझे क्या बातें करनी है तुमने। अरसा हो गया तुम्हारी बातें सुनते सुनते।